हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज हम बात करेंगे जिसकी हमने लास्ट वीडियो में कमिटमेंट की थी कि हाउ टू गिव अ टफ फीडबैक। यस, हार्ड फीडबैक इज हार्ड, हाउ टू डू इट एक्चुअली। राइट, देखिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका हार्ड फीडबैक आपकी टीम के लिए, आपके एम्प्लॉयज के लिए पेनफुल तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीडरशिप की एक रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट है कि आपको टफ फीडबैक देना आना चाहिए। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप टफ फीडबैक बेहतर दे सकते हैं और अपने सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट को नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? चैलेंज बाइनरी थिंकिंग। नंबर टू पे टेक अ फीडबैक एज अ टूल। जी, फीडबैक को एज अ टूल लें। नंबर 3, आप इमेजिन करें इवेंचुअलिटीज को। जी, एंटिसिपेट इवेंचुअलिटीज, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। नंबर 4, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। एंड नंबर 5, गिव इट, टेक इट एज अ प्रोसेस, इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप इसको पार्ट ऑफ प्रोसेस बना लें अपनी लीडरशिप का। देखें, फीडबैक देना, टफ फीडबैक देना ऐसे ही है जैसे आप एक किसी बीमारी में बहुत कड़वी मेडिसिन खा रहे हैं। जिस तरह वो मेडिसिन आपको हील करती है, आपको बेहतर करती है और आपको परफेक्ट बना देती है, इसी तरह एक टफ फीडबैक आपको इंप्रूव कराता है, आपको हील करता है, आपको डायरेक्शन देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइनरी थिंकिंग से। चैलेंज बाइनरी थिंकिंग। देखिए, थिंकिंग आप किस वजह से मोस्टली फीडबैक नहीं दे पा रहे होते, आप ऐसे लीडर जो फीडबैक नहीं दे पाते, उनका क्या आर्गुमेंट होता है? उनका आर्गुमेंट होता है कि नो वन लाइक्स माइक्रो मैनेजर, या वो ये कहते हैं कि जब आप टफ फीडबैक देते हैं तो हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि आपका वर्क रिलेशनशिप आपकी टीम के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए। देखिए, ये आपके किसी न किसी पिछले एक्सपीरियंस की बेस पे तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन ये कोई एक्यूरेट बाइनरी थिंकिंग नहीं है। आपको अपनी थिंकिंग को रिव्यू करना होगा। आपको देखना होगा कि देखें, आप जरूरी नहीं है कि आपके फीडबैक की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। आपको देखना होगा कि आप किस वजह से इंप्रूव करवा सकते हैं अपनी टीम को। आपका फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप एक ही टाइम में असर्टिव भी हो और एक ही टाइम में आप डायरेक्टिव भी हो, आप डायरेक्ट भी हो रहे हो। तो आपका जो भी फीडबैक होगा उससे हो सकता है कि आप देखें, आप जब एक ही टाइम में दोनों चीजें कर रहे होंगे तो आप इंप्रूव करवा रहे होंगे। आपके फीडबैक की वजह से आपका इंप्रेशन जो एक डिफिकल्ट मैनेजर का है वो भी नहीं बनेगा और आप वो रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब करने से बच जाएंगे। तो आप इसके पॉजिटिव साइड देखें कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या गेन हो सकता है अगर आप फीडबैक देते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि जो आप काम, आपकी असाइनमेंट आपके ऑफिस की पेंडिंग है, वो आपके फीडबैक की वजह से कंप्लीट हो जाए और अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। आप किसी डिसरप्टिव बिहेवियर पे कमेंट करते हैं किसी एम्प्लॉय की, तो उसकी वजह से क्वाइट पॉसिबल कि ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए और तमाम सब कुछ पीसफुल हो जाए। आपके किसी एक एम्प्लॉय के पे फीडबैक देने से हो सकता है वो उसको पॉजिटिव ले और वो उसको इम्प्रूव करे और वो अपने कैरियर में ग्रो करने लग जाए। देखिए, आपको देखना ये है कि अगर आप जब भी आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि टफ फीडबैक देना ज्यादा बेहतर है। वो अपनी थॉट्स शेयर करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अपना फीडबैक शेयर करना बेहतर है उससे कि आप किसी प्रॉब्लम को, किसी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सफर कर रहे हैं। नंबर टू पे था जी, मेक इट एज अ टूल। यानी आप अपने फीडबैक को एज अ टूल बना लें। इससे क्या मुराद है? देखिए, आपको एज फीडबैक को एज अ टूल बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके एम्प्लॉयज को भी आपका मीनिंगफुल और आपका कैंडिड फीडबैक चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक 72% एम्प्लॉयज ने यह कहा कि टफ फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनके कैरियर में, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। राइट, तो आप जब भी फीडबैक देने लगे, आप इस कॉन्फ्लिक्ट वाले माइंडसेट से बाहर निकलें एंड टेक इट एज अ टूल कि आप किस तरह से इंप्रूव करवा रहे हैं।
आप ये ना सोचें कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा रहे हैं, बल्कि आप पॉजिटिव डिलीवर कर रहे हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, राइट। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फीडबैक देने लगे, जब भी आप फीडबैक सजेस्ट करने लगे, जब भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को हार्ड फीडबैक स्पेशली देने लगे, तो टेक अ डीप ब्रेथ और सोचें और देखें कि आप फीडबैक कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं दे रहे, आप उसकी इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं, ताकि वो एम्प्लॉय अपने कैरियर में ग्रो करे, ताकि वो एम्प्लॉय अपने कैरियर में इंप्रूव करे, राइट। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, यू आर नर्चरिंग, you are not a villain. Yes, you are a hero that the leader they need actually. Number three पे है जी anticipate eventualities. देखें, आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, राइट। आपके टफ फीडबैक की वजह से, हार्ड फीडबैक की वजह से आप अपनी एग्जाइटी को मैनेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एम्प्लॉय क्या फील करेंगे। आप टफ फीडबैक देंगे तो आपका जो डायरेक्ट रिपोर्ट है, हो सकता है कि वो डिफेंसिव हो जाए, हो सकता है कि वो रोना शुरू कर दे, हो सकता है कि स्टार्ट क्राइंग, व्हाटएवर। प्लान इट कि फिर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग उसको आपको हल किस तरह से करना है, उसको आपको मैनेज किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप यू कैन टेक टाइम आउट, आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिलेटेड है, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। यानी आपने अब प्लान करना है, आपने पहले से अपनी लाइंस प्लान करना है कि आपने बोलना क्या है, आपने डिस्कस क्या करना है, राइट। और फिर इसी तरह आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो उस पर आपने क्या जवाब देना है। लेकिन जब आप अपना कंस्ट्रक्टिव डायलॉग तैयार कर लेते हैं तो आपका इमोशनली आप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, आप बेहतर हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि आई अप्रिशिएट योर क्रिएटिविटी एंड योर डेडिकेशन टू द वर्क. Something I want to discuss about you is the low morale, and I want to understand what are the reasons. I want to understand if there is something that we can work on together, we can improve together, we can discuss it, right? तो इस तरह से आप different situation में बात discuss कर सकते हैं और you can be strong in doing that. Number 5 and the last point is कि आप किस तरह से इसको पार्ट ऑफ प्रोसेस बनाएं. यस, मेक इट पार्ट ऑफ योर लीडरशिप प्रोसेस. देखिए, आपको जब आप इसको ग्रेजुअली प्रोसेस बना लेते हैं, यानी आप वो फीडबैक बजाय इसके कि आप एक ब्लास्ट करें, मेक इट अ ग्रेजुअल फीडबैक, मेक इट अ रूटीन, कि आप रूटीन में फीडबैक दे रहे हैं. उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं. आप ये सोच रहे हैं कि आप इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, आप ये सोच लें कि आप बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, आप ये सोच लें कि आपका फीडबैक लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए है. देखें, इससे क्या होगा, प्रॉब्लम छोटे छोटे लेवल पे ही हल हो जाएंगे और कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा, यानी कोई ब्लास्ट नहीं होगा, राइट. आप जितना इम्प्रूव करेंगे, जितना अपने आप को बेहतर करेंगे, जितना आप ग्रेजुअली इन्वॉल्व होंगे इस फीडबैक प्रोसेस में, उतना ही आप उस फियर से भी बाहर आएंगे. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर करते चले जाएंगे. देखिए, इस फीडबैक को हम सिस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं. आप टाइम टू टाइम अपनी टीम के लोगों के साथ इंडिविजुअली 1-on-1 मीटिंग्स रख सकते हैं, जिससे वो पर्सनल भी फील करेंगे और आपका फीडबैक भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको वो अपने ऊपर उस तरह से अप्लाई भी कर सकेंगे, राइट. तो आप फीडबैक का कल्चर क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं. ये थी जी आज की डिस्कशन. आज हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए कि किस तरह से आप लीडरशिप, किस तरह से आप फीडबैक से इंप्रूव कर सकते हैं और उस अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं. जी, आज का टाइटल था हार्ड फीडबैक इज हार्ड, हाउ टू डू इट, राइट. ये आर्टिकल मैंने लिया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से. इसका रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगा, यहाँ आपको सामने भी शो हो रहा है. हाउ दिस आर्टिकल लुक्स लाइक. इस आर्टिकल का टाइटल था ओवरकमिंग योर फियर ऑफ गिविंग टफ फीडबैक. ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 26 जुलाई 2023 को और इसकी ऑथर थी मेलोडी वेल्डे.
होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। होप एज ए इमर्जिंग लीडर आप अपने फीडबैक को सिस्टमाइज कर सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे और अपने लीडरशिप क्वालिटीज को और इम्प्रूव करते चले जाएंगे और अपने एम्प्लॉयज को भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। मजीद इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। विल कम अप विद द न्यू कंटेंट। थैंक यू।